अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दौरान इस हवाले से की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो तलीम के सिलसिले में, या वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोजगार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से खासे मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में खराबी देखने में आएगी। वो बुर्जदी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मसबत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो रिश्ते की बात पक्की करना चाहते हैं, मंगनी या दीगर रसूमात की अदायगी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे का इंतखाब करना इनके लिए खासा बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि 10 सितंबर का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। 10 सितंबर को शर्फ़ इतारत का भी एक बेहतरीन वक़्त होगा, जिस वक़्त में तलीम के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से, सफ़र के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी के हवाले से खसूसी तवीज़ तैयार करके दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई भी दी जाएगी और तरीक़ाकार भी बताया जाएगा। वो बुर्जदी वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात और परेशानी की निशानदेही कर रहा है। ये कारोबारी मामलात में कुछ ज़्यादा सख्ती बरतते या सख्त रवैया इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाज़मीन भी इनसे तंग होकर नौकरी में तब्दीली के बारे में सोचते हुए नज़र आएँगे। या अगर कस्टमर डीलिंग करते हैं तो कस्टमर के साथ भी आपका लहज़ा, आपका मिज़ाज जो है कुछ उलझा-उलझा सा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी कारोबारी साख भी मुतासिर हो सकती है। इस अशरे वक़्त के दौरान आप बुर्ज जद्दी वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तालीमी मैदान में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो टेस्ट के हवाले से किसी तरीक़ का इंतख़ाब करना चाहते हैं, तो इस अशरे की 10 तारीख़ का वक़्त इन मामलात के हवाले से ख़ासा मस्बत रहने वाला है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का। 3 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है और ख़ास तौर पर अपने मामलात में बेहतरी, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घरेलू मामलात को लेकर या वालदा के साथ जो तनाव चल रहा था, मामलात में खराबी वाक़या हुई थी, अब उन मामलात में कुछ सुलझाव आता हुआ नज़र आएगा और आप लोगों को चाहिए कि इस कोशिश को जारी रखें इंशाअल्लाह ताला, मामलात ताकि बेहतर, मज़ीद बेहतर हो सकें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आएँगे, बल्कि दुश्मनों के हवाले से भी आप लोग खासे मुहतात रहेंगे और इनकी चालों का भरपूर तरीके से सामना करते हुए नज़र आएँगे और इसके साथ ही साथ जो गैर ज़रूरी अखराजात का बर्डन आपके ऊपर पड़ा हुआ था, उसको भी आप सेटल करते हुए नज़र आते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।